कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। देखो यहाँ पर हम अब बात करने वाले निफ्टी 50 की, उसके साथ साथ हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देखेंगे, बिकॉज कल क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है। ओके, तो भाई ये हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। साथ में हम लोग क्या देखने हैं, FIS और प्रो का डेटा। ठीक है, फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, कल आपने जिसने भी वीडियो देखी है, ठीक है, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, अब क्या है, जैसे होता है कि 2 दिन 2 लोग वीडियो देख लेंगे, ठीक है, फिर 4 दिन उसको नहीं देखेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वीडियो देख रहे हो, कंसिस्टेंट तरीके से देखोगे तभी आपको क्या मिलेगा, उसका फ्रूट जो है, उसका जो जैसे बोलते हैं ना कि उसका जो इनाम है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन हुआ था, है ना, सबसे पहले तो मैंने यहीं पे आपको बोला था, जब ये वाली रेड कैंडल बनी थी ना, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पर अब एक पुल बैक जो है वो मार्केट का इंतजार कर रहा है। पुल बैक, मैं ये नहीं कह रहा रिवर्सल हो रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बेस बन गया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, अब नीचे आएगी ही नहीं। ठीक है, बात समझने की कोशिश करो, इट्स अ पुल बैक। क्यों पुल बैक बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो मार्केट ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप दिख पा रहे होगे, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, जिसको मैं बार बार डेली दिखाता हूं आपको, क्योंकि इसको देखना जरूरी है। इससे ही आपको ये पता लगेगा कि मार्केट कब और कैसे रिवर्सल होगा। मैंने आपको क्लियरली बोल रखा है, जब यहाँ पे हम तोड़ के ऊपर निकल जाएंगे तभी हम जाके इस पे बुलिश होंगे। अभी हम बुलिश नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये पुल बैक है, अभी हम बुलिश नहीं होंगे अंटिल जब तक ये इसको तोड़ नहीं देता। ठीक है, जब तक क्या है, सेल ऑन राइज है। ठीक है, ये वाला मार्केट कौन सा है, अभी सेल ऑन राइज है। कहां पे, एक बार को यहां तक पुल बैक हो सकता है, उसके बाद एक और सेल ऑफ आ सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक फिर दोबारा से हम, जैसे मार्केट बार बार यहीं से सेल ऑफ आया था, ठीक है, यहां से ही सेल ऑफ आया था, अगेन यहां से एक बार सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल को तोड़ के ऊपर चली जाती है, फिर हम बुलिश हो जाएंगे। सिंपल देखो, हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, कोई जजमेंट नहीं लेनी, कोई हमें इसका ज़्यादा जल्दी हमें वो नहीं करना कि प्रिडिक्शन करने पे दिमाग लगाओ कि हाँ मार्केट यहाँ पे जाएगा। प्रिडिक्ट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जस्ट फॉलो द प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन और डेटा हमसे बोल रहा है, हमें बस उसको फॉलो करना है। मैंने आपको क्लियरली दिख रहा था कि भाई यहाँ पे एक पुल बैक का इंतजार है और मार्केट ने हमें एक पुल बैक दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इधर भी देखो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम प्रॉपर वे में इतना देख रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ तक जा सकता है। कौन सा लेवल है सर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 23,500 मैंने आपको बोला था। ठीक है, 500 के आसपास का एरिया आई एम एक्सपेक्टिंग, और वो वाला मूवमेंट आज हमें देखने को मिल गया। जिसने भी इसका फायदा उठाया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं, चलो ये तो हमने देख लिया, हैमर कैंडल हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन जो है बन रहा है, तो वो भी अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखने वाली बात है वो हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ जो है एनालिसिस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल कैसे मार्केट रह सकता है। देखो, सबसे पहले तो आज अगर मार्केट को देखूं मैं, तो यहाँ पे ही हमारा जो हैमर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, जो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे आप देखोगे इट्स अवर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न। ये मैंने आप क्लियरली बोला था कि भाई यहाँ पे आपको रजिस्टेंस है, ये भी आपका रजिस्टेंस है, ये भी आपका रजिस्टेंस है, इट्स योर रजिस्टेंस यहाँ पे भी। ठीक है, सुबह क्या हुआ, सीधा हम इसको ब्रेकआउट करके ओपन हुआ। ठीक है, और यहीं पे ही कहीं मैंने आपको मेरे टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव मूव आज दिखा सकता है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट जो है मिलता है, लर्निंग्स मिलती है। मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, क्लियर ध्यान रखना। आपने अगर लर्निंग लेनी है, माइंडसेट ग्रो करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। ठीक है, यहाँ पे ही प्रॉपर वे में ब्रेकआउट हुआ और एक बड़ा मूव हमने देखने को मिला। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है, ये मूव हो गया, मैंने आपको यहां तक का सोचा था, ठीक है, इस लेवल तक कि हम 23,300 तक जा सकते हैं। प्रॉपर वे में मार्केट ने यहीं तक का परफॉर्मेंस हमें आज दे दी। ठीक है, तो ये जो टारगेट था इसका, वो तो कंप्लीट हो गया। क्या मार्केट यहीं पे रुकेगा या वापस आ जाएगा या फिर और ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है। तो इसका हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन चेन का महत्व ज्यादा हो जाता है। तो पहले डेटा ऑप्शन चेन का समझ लेते हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन को समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन चेन को देख रहा हूं तो सबसे पहले तो हाईएस्ट ओवाई आज कहां हुआ है, देख लो। हाईएस्ट ओवाई आज हुआ है 81,000 आई थिंक यहाँ पे। ठीक है, और तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, 81,000 यहाँ पे, 91,000 यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट ओवाई आज अगर मैं देखूं तो इट्स 91,000, जो कि हुआ है 22,200 की पुट में। ठीक है, तो ये समझ लो भाई, ये बहुत तगड़ा वाला क्या है, सपोर्ट है, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, 22,200 कल के लिए मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अच्छी दीवार है जिसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ये चीज हमें पहले क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रीमियम से इतने ज्यादा कैसे दिख रहे हैं,
एक बार मैं देख लेता हूँ ये इतना प्रीमियम इतने ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं, कहीं मुझसे गलत ऑप्शन चेन तो नहीं लग गई। 6 मार्च है, हाँ जी एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है सर, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हाँ 22,200, ठीक है भाई, 85,000। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, एक बार मैंने रिफ्रेश कर लिया, ज़्यादा सही रहा। अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे हाईएस्ट हुआ कहाँ पे 85,000 का हुआ है सर ये, ठीक है 85,000 का हुआ ही है यहाँ पे, है ना। और इधर हम देखेंगे ये है 81,000 का हुआ ही। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ यहाँ पे हुआ है 22,200 की पुट में, जिसमें हमारा 32 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो। अब हमें ध्यान रखना है टोटल यहाँ पे 1,25,000 का हुआ ही है। तो सबसे ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट कहाँ पे हमारा 22,200 पे। रजिस्टेंस कहाँ पे है सर 22,550 पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। दिस इज अवर रजिस्टेंस, दिस इज अवर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रजिस्टेंस है। इस बीच में कल मार्केट जो है अपना टाइम पास कर सकता है। एग्जैक्टली क्या है, हम 350 के आसपास पड़े हैं। यहाँ से 150 पॉइंट का मूव है और इधर भी हम 150 पॉइंट के मूव जो है देख सकते हैं। इट्स 150 पॉइंट का मूव जो है ये एक्सपेक्टेड है। नीचे की साइड भी 150 पॉइंट का मूव जो है, एग्जैक्टली हम मिडिल में हैं, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं। मतलब 150-200 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ना इस तरीके से इसको बिल्कुल तगड़े से रजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है। ठीक है सर, अब मैं आपको देखूं कि यार कोई शॉर्ट कवरिंग का इंतजार लग रहा है। देखो शॉर्ट कवरिंग के ऐसा कोई शॉर्ट्स यहाँ पे बने नहीं है। एट द मनी पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स एट द मनी पे नहीं है। अगर एट द मनी पे शॉर्ट बहुत ज़्यादा होते तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता कि हाँ भाई एक बार को मार्केट एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। तो एट द मनी पर बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट्स नज़र आ नहीं रहे। मार्केट में दूर दूर जाके थोड़ा शॉर्ट्स हैं। तो ये क्या है कि तरह से दूर दूर की ऑप्शंस को बेच के गए हैं कि हाँ भाई जैसे क्या है कि एक अच्छा प्रीमियम उन्हें खाने को मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं सर यहाँ पर हम लोग, अब मैं इधर देखूं तो हमारा जो टारगेट था, ठीक है सर, वो अचीव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हमारा टारगेट था। ठीक है, ये वाला मैं इसको टारगेट मान के बैठा हुआ था 22,300 पे। तो मार्केट ने क्या करा, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, है ना। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आया। ठीक है, ये हमने रिटेस्ट इस पर कर लिया है। अब कल कैसे हो सकता है, सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे इस पे। सिंपल मुझे जो लगता है वो ये है कि यहाँ पर इसको हटाता हूँ, हमारे पास अब ये रेजिस्टेंस है। देखो समझो बात को, अब हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा नहीं है। ये आपका आज का हाई है। ठीक है, और ये भी इस पे ही जाके हम टकराए हैं, यहाँ पे भी हम इससे जाके टकराए हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूंगा। अगर हमारा ये लेवल टूटता है 22,350 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, इस वाले हाई तक जा सकते हैं। 22,500 के आसपास वाला एरिया तक हम टच कर सकते हैं कल। ठीक है, अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है तो। अब मेरे से कोई पूछेगा संभावना कितनी है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संभावना इसकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि चक्कर क्या है, ये वाला अब देखो मार्केट ने एक एक्सटेंडेड मूव ऊपर की साइड दिया है, एक बड़ा मूव ऑलरेडी हम यहाँ से ही दिया है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन एक अच्छा मूव हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मार्केट ऐसे नहीं होता कि सीधे होकर के भागता ही रहे। ठीक है, बहुत चांस है कि अब हम कल जो है एक हमें जैसे बोलते हैं ना दोनों साइड का मूव वाली एक्सपायरी देखें कि हाँ मतलब एक बार को हम ऊपर भी चले जाएं फिर वहां से रिजेक्ट होकर नीचे भी आ जाए। तो इस टाइप का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के लिए। ठीक है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, 15 मिनट में 10 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट पे अगर देख रहा हूँ यहाँ पे हमें ये रजिस्टेंस है, ये भी क्लियर रजिस्टेंस है, ये भी क्लियर रजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करते हैं इससे ऊपर की साइड, ठीक है सर, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं 22,500 तक एक बार को हम टच कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, ये मुझे लगता है ना। अगर मान के चलो नीचे की साइड आते हैं तो हमारे लिए 22,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो यहाँ पे कल हमने बेस बनाया है, आज हमने जो बेस बनाया सॉरी, तो यहाँ पे हम कहीं जाके सपोर्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा ये वाला एरिया। तो 22,300 280 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ से एक बार को ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ठीक है, ऑप्शन चेन मैंने आपको समझाई दी, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसके अंदर। प्राइस सेक्शन मैंने आपको समझाई दिया। मेजर रेजिस्टेंस हमारा अब ये एरिया रहेगा। ठीक है, 22,500 से लेके और ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कुछ अब रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी पे हमारा ये क्या है सर, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये आपका हेड एंड शोल्डर टाइप का वो पैटर्न बनना है। ठीक है, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बनना है। ठीक है, देख लो, आपको दिख गया होगा। देखो आज जो है निफ्टी के अंदर बड़ा मूव आ गया,
लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मूव थोड़ा सा पेंडिंग है अभी, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, ये प्यारा सा शोल्डर नंबर 1, दिस इज जो हेड, बहुत प्यारा हेड बनाया है, और ये आपका शोल्डर नंबर 2, ठीक है। इट्स योर शोल्डर नंबर 1, यहाँ पे आपका हेड है और ये भी आपका शोल्डर नंबर 2 है, ठीक है। जैसे ही आपका अगर ब्रेकआउट देता है, अगर ये मान के चलो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से यहाँ पे क्लोज दे देता है, बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज दे देती है, तो मुझे लगता है कि हम 49,000 जो है टच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक बड़ा मूव कहीं ना कहीं पेंडिंग रह गया आज, ठीक है। ठीक है, अब जो भी है कोई बात नहीं। आज निफ्टी में बहुत अच्छी लीडरशिप दिखी, स्ट्रॉन्ग दिखा, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अधूरा रहा, कहीं ना कहीं बड़ा मूव इसके अंदर अभी पेंडिंग है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट देता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, ठीक है सर। नीचे की साइड आएंगे तो आज का लो जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मान के चलो ऊपर से कल नीचे आते हैं तो आज का जो लो रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम बैंक निफ्टी में करने वाला है, ठीक है। अब आते हैं सर डेटा पर। तो यहाँ पे मैं डेटा पे आया, तो यहाँ पे मैं डेटा देख रहा हूँ आपका, तो भाई प्रो जो है वो लगातार सेल कर रहा है, लगभग 4 दिन से अपनी पोजीशन को 46 पे ले आया है, ठीक है। कल भी इसने क्या करा है, लगभग 5% का सेल किया है। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो है दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ से इसका सेल होने का मतलब है मार्केट कहीं ना कहीं अभी दबाव में है और थोड़ा टाइम अभी और दबाव में रह सकता है। अब चाहिए मुझे कि इसकी पोजीशन 60% से ऊपर जाएगी ना, बिल्कुल 60% से ऊपर चली जाएगी, तब मैं श्योर हूँगा कि अब मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आएगा, ठीक है। अंटिल तब तक मैं थोड़ा सा शांति से बैठा हूँ, बिकॉज क्या है, एक बार अगर ये 60 से ऊपर निकल गया तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को शो करेगा कि हाँ यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर इस समय इसके कॉन्फिडेंस को पता लगेगा जब ये 60 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो प्रो हैं ये FIs हैं, ये आप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं खरीद रहे, लेकिन आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा डेली ये खरीदते हो रहे हैं। 0.76% कल खरीदा था, 0.74% जो है परसों खरीदा था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब FIs के पास बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग करने को है नहीं। तो ये हमें अब रुख बदलते हुए, पलड़ा बदलते हुए, देखो क्या होगा। कुछ लोग पूछेंगे सर कैश में तो बेच रहे हैं, कैश में तो खरीद नहीं रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, देखो कैश में जो खरीदना होगा ना वो बाद में होगा, पहले ये ऑप्शंस के अंदर खरीदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब जाके ये कैश में जाके खरीदना स्टार्ट करते हैं। इसके ना इनके यही तरीके से कम बैक करते हैं। तो अब जैसे ये कैश में एक बार ऑप्शंस में चले जाएंगे ना, कहाँ पे 40% से ऊपर चले जाएंगे ना, तो ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। वहां से फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अच्छा खासा कैश में भी स्टार्ट करेंगे खरीदारी, ठीक है। तो ये वाली बात है भाई, आराम से यहाँ से 0.76% ये है, 0.74% ये है, तो लगातार 1.5-2% जो है इसने जो है 2 दिन में खरीद लिया है। तो ये पॉजिटिव हमारे लिए FIs है। प्रो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन DIs जो है लगातार खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव बना हुआ है। तो DIs जो है हमारे पास पॉजिटिव हैं इस समय पे। FIs जो हैं ये भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, और प्रो थोड़ा सा चालाकी दिखाता हुआ प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। मुझे ये और चाहिए कि ये और अपना पोजीशन को बढ़ा दे। आज का डेटा मुझे लगता है पॉजिटिव होगा, ठीक है। आज का डेटा मुझे लगता है कि लगभग 3-4% के आसपास जो है इसने खरीदा होगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है, मतलब आज किसी ने बड़ा तो खरीदा है, या तो FIs ने बड़ा खरीदा है या प्रो ने अच्छा खरीदा है, ठीक है। तो ये शाम का डेटा जो आप आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, किसने एक बड़ा जो है क्वांटिटी में खरीदा, ठीक है। तो ये पूरा सेशन था। एक्सपायरी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों साइड की रहेगी। एक साइड वन साइड मूव जो है इस टाइप का, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अब हो चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो एक बड़ा मूव हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वापस नीचे आके तो दोनों साइड का मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।